अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, पंजाब में जारी जदोजहद करप्शन के ख़िलाफ़ महकमा एंटी करप्शन बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। जब से महकमा एंटी करप्शन का चार्ज डीजी एंटी करप्शन जो सोहेल ज़फ़र चट्ठा ने लिया है, तब से अदारे का मोराल बहुत बुलंद होता जा रहा है। उनकी क़ियादत में ना सिर्फ रिकवरियाँ हुई हैं, बहुत सारे दहशतगर्द पकड़े गए हैं और बहुत कुछ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सब पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ये पैकेज। सूबाई दारकूमत का महकमा एंटी करप्शन पंजाब लाहौर की कारकर्दगी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। जब से सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब डीजी एंटी करप्शन तैनात हुए हैं, तब से महकमा एंटी करप्शन का मुराद बुलंद हो गया है। जितने करप्ट अनासर हैं वो अब एंटी करप्शन के नाम से खौफजदा है। वो जनाब डायरेक्टर साहबान की हदायत के मुताबिक जीरो टारगेट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और आम शहरी अब जनाब की पॉलिसी से बेहद खुश हैं और वो महकमे का मुराल बुलंद कर दिया गया है बेहद। इस वक्त एंटी करप्शन में जब से सोहेल ज़फ़र चट्ठा डीजी एंटी करप्शन तैनात हुए हैं, करोड़ों रुपए की रिकवरी हुई है, बेशुमार लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो अदालती इश्तिहारी हैं, जो वैसे मफरूर हैं, अपना को बहुत ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब डीजी साहब की हदायत के मुताबिक किसी बंदे में कोई फर्क नहीं रहा, सब इंसान बराबर हैं और किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। और कोई बंदा डीजी के पास और किसी भी डायरेक्टर साहबान के पास चला जाए तो उसको मौका पर ही इंसाफ फराहम किया जाता है। इस वक्त एंटी करप्शन का मुराद बहुत ज्यादा बुलंद नजर आ रहा है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब मुश्ताक चौधरी से जानते हैं कि बताइएगा एंटी करप्शन में क्या तब्दीलियाँ आई हैं डीजी साहब के आने से। जी बहुत शुक्रिया मैडम, अच्छा सवाल किया आपने। हम देखने में जो गुज़िश्ता सालों में मामले थे, ये बहुत बड़ा इंसाफ देने वाला इदारा है महकमा एंटी करप्शन जो पंजाब में है। तो पहले जब गुज़िश्ता सालों से ये काम चला, हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी पे कब्जा थे, जो जायदादों पर कब्जा था, जो कब्जा माफिया ग्रुप है, उन लोगों के खिलाफ इतना एक्शन लिया गया कि अब जो कब्जा माफिया का निज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। तो काफ़ी जो जायदादें हैं वो वागुजार कराई महकमा एंटी करप्शन ने और जो जो मामला थे उनको क्लियर किया गया। आप देखें कि पहले सूरत हाल थी, अगर कोई किसी की जगह पे कब्जा कर लेता था तो अदालतों का रुख करना पड़ता था। अदालतों में ज़ाहिरी बात दो पार्टियों को सुना जाता है, जज साहिबान सुनते थे, तो उसमें 2, 4, 5, 6 माह का टाइम, साल का भी लग सकता था, तो टाइम था। अब तो अर्जेंटली जो है, अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा था तो कब्जा, अगर यहाँ किसी कंप्लेन की है तो अर्जेंट मौके भी उसको जवाब मिला है। तो काफ़ी हद तक कब्जा माफिया के खिलाफ जो काम किया गया और हो रहा है, तो हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा ये वर्क किया गया है। ख़ासकर पंजाब में ऐसे बहुत ज़्यादा मामला थे, तो अब वो मामला हत्ता के ख़त्म होते जा रहे हैं और मज़ीद जो आगे कोशिशें हैं वो भी इंशाल्लाह पूरा क्लियर होगा। गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं रहा, इंसाफ गरीब को मिलता है, अमीर को मिलता है। पहले ये था गरीब के लिए बहुत मुश्किल काम था, तो अमीर के लिए सुनवाई आसान थी। तो अब गरीब के लिए भी जो काम था वो भी आसान हो चुका है। किसी की ने कंप्लेन करनी है महकमा में, तो पूरे पंजाब 36 ज़िला में इनके दफातर है, जो हेड ऑफ जहाँ लाहौर में है। तो सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब की जो कारकर्दगी लोगों को आवाम में बहुत पसंद आई है। तो ये जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नफाज ये कैसे कर रहे हैं? ये मजीद इससे बेहतरी ला रहे हैं कि जो आवाम की कंप्लेन थी, शिकायत थी, उनको अब जल्दी सुनवाई किया जा रहा है। क्योंकि बस इसमें इतना काम थे कि जो डेपुटेशन में लोग इस महकमे में आते हैं, दूसरे महकमे से इनको चार्ज दिया जाता है। एडीसी कंप्लेन सेल है जो एडीसी ऑपरेशन के है, तो अब दरख्वास्त से 6-6 माह 7 साल पेंडिंग रहती थी। तो मुतलका इदारों में जो पहले जवाब जो आया जाता था और मुतलका इदारों में इंक्वायरी लगाई जाती थी। जो इदारा करप्शन करता है, जिसका मुलाजम इस जिद में आ जाता है, उसी को इंक्वायरी मार की जाती है। इंक्वायरी करके हमें जो रिपोर्ट दें इस चीज़ की। तो ये अवाम के मसाइल हैं उसको सुनने के लिए कितना पिछले टाइम से अब तक कितना फ़र्क आ चुका है? जिस तरह पहले तो मेरा ख्याल है सुनवाई ही नहीं होती थी लोगों की, अदारा तो यही था। ये तकरीबन मैं इस पर बात करूं तो अभी इसमें 50 माइनस जो है ना 50+ तक जो मामले तय हो चुके हैं। अच्छा। तो मजीद यही ऐसे ही काम चलते रहे। ऊपर जो सरबराह कमान करता है, तो कमान के बराबर काम जो चलाता है तो वो मजीद उससे बेहतरी आती है। तो आइंदा के लिए भी जो मुतलका महकमे में खौफ है, हाँ। और बाकी जो करप्शन करने वाले हैं उन महकमे में खौफ है को ऊपर जो बैठे हुए जो आला कमान, जो आला हुकाम है, उसकी तरफ से माफ़ी नहीं है।
अगर किसी दरख्वास्त जाती है तो अगर कंप्लेन वहां तक पहुंच जाए, जो मेरे पास आ चुका है, कंप्लेन वो आगे तक ले गया, ठीक हो तो गया। मेरी भी जो मामला नौकरी का तो कोई मसला चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है? वो बहुत ज्यादा इसमें मजीद जो सूरत चारी बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस में है, तो बहुत ज्यादा से बेहतरी आ रही है। तो जो सरकारी अफसरान है करप्शन में मुलव्वस है, उनके लिए क्या तरीक़ेकार है, इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है? देखिए, अगर मैं किसी महकमे में जाता हूँ, मेरा कोई काम जायज़ है या नाजायज़ है, हाँ। तो आज का जो ट्रेंड है कि जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरा काम, मुझे उम्मीद नजर नहीं है कि मेरा काम कोई महकमे में हो सकेगा। ठीक होगा। तो कई ऐसे अनासर जो मुतलका मुलाजिम बैठे हैं वो भी करप्ट है। अब भी ज़ाहिरी बात है, 5 मुझे एक जैसी नहीं हो सकती, जिसमें टाइम लगता है। बहुत पुराना ये निज़ाम चल रहा था, तो अब निज़ाम को ख़त्म करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता टाइम तो इसमें चलेगा। तो मज़ीद अगर ऐसा ही सूरतें रही, ऐसे ही हुकूमती निज़ाम रहे, हुक्मरान के ऐसे मामले रहे, तो मज़ीद ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई दरख्वास्त जिंदा वहाँ पहुँचता है, मुलाजिम के ख़िलाफ़ हो या कोई प्रॉपर्टी कब्जा माफिया के ख़िलाफ़ हो, या किसी के ख़िलाफ़ है, उसकी सुनवाई होती है। पहले कुछ 6-7 माह का फासला था, अब वो फासला 2-2.5 माह तक किया गया है। तो 2-2.5 माह इंसाफ ना भी मिले तो उसके दायरे अंदर इसके वसी मामला जो होते हैं वो निज़ाम जो पाया तकमील तक पहुँच जाता है। तो इंशाल्लाह मामला अगर ऐसे चलते रहे तो ये अगर इंसाफ देने वाला छोटा दायरा नहीं है, ये बहुत बड़ा दायरा है। क्योंकि आवाम है, जो हम लोग हैं, तो ज़ाहिर हमारी सुनवाई वहाँ है। करप्शन के खिलाफ हो, कब्जा माफिया के खिलाफ हो, अल्लाह के कोई मुनशियात फरोश हो, या कोई यानी कि दहशतगर्द हो, या कोई डॉन हो लाहौर में या पूरे पंजाब में, जो भी कोई नहीं है। अब डॉन रहे नहीं, अब वो डॉन भी जो सामने लाए गए हैं, जो डॉन किसी को जानते नहीं थे, अगर डॉन थे तो उनके खिलाफ भी सख्त जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिए गए हैं। तो काफ़ी हद तक जो काम नज़र आ रहा, मदम नज़र आ रहा है। तो इसमें मज़ीद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मज़ीद दिन ब दिन बेहतरी नज़र आ रही है। तो ये टारगेट तमाम सारा सैयद ज़फ़र चट्टा साहब और मज़ीद जो टीम उनके साथ है, जो एक्टिविटी जो मामला कर रहे हैं, तो सारा मामला वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद रखते हैं कि इस निज़ाम में बेहतरी आ सकती है। पिछले दिनों टीजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि या तो आपस में अपने हालात को अच्छा कर लें, दोस्ती कर लें, डॉन तो कोई रहा नहीं है, तो या फिर आप मुल्क से बाहर चले जाएं। जी, बड़ा अच्छा उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया है को मतलब ये है कि भी आपस में या दोस्ती से चलेंगे तो एक मुआशरे में बेहतरी आती है। अगर आप नफरत से चलते हैं तो उससे दुश्मनी ज्यादा बढ़ती है, कत्ल वगैरह ज्यादा होती है। अगर मामले आप सॉल्व कर लेंगे तो एक अच्छा शहरी होने का आप जो सबूत दें, तो हम भी आराम से और आप भी आराम से। तो नून तो जो है बनाया जाता है, जुर्म से नफरत होती है, इंसाफ से नफरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक हो। नफरत जुर्म से है। अगर कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो करना मजबूरी है, चाहे वो जैसा जुर्म करेगा उसको वैसी अब तो सजा दी जा रही है। अब तो हम ये चाहते हैं कि जो 30 या 40 या 50 जिसके ऊपर एफ आई आर दर्ज है, उनको एक्टिविस्ट के खिलाफ ऐसे ही फारिग कर दिया जाता है ताकि दोबारा ये निज़ाम जो है ख़राब ना कर सके। अब देखे बार बार जो अदालतों में जमानतें, बार बार थानों में जो एफ आई आर दर्ज होती थी, अब वो चीज़ ना रहेगी और ना ये काम ऐसे होंगे, तो बाकी जो शहरी है उनके लिए सुकून होगा। जो शरीफ शहरी है उनके लिए मुश्किलातें होती है। आप बाजार नहीं जा सकते, आप अपने यानी कि आपके पास कोई वाइट मनी है या आपके पास जो पैसे हैं वो आप सेफ नहीं रख सकते, आप अपने घरों को महफूज नहीं रख सकते, आप खुद को महफूज नहीं रख सकते। तो अब जब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो आप आउट ऑफ कंट्री का निज़ाम देख लें। अगर ऐसा कानून है तो वहाँ बेहतरी है, अगर ऐसा कानून ना हो तो वहाँ भी ये चीज़ें नजर आए कि वहाँ बेहतरी ना हो, इंसाफ देने वाला हो, इंसाफ लेने वाला हो, तो निज़ाम बेहतर चलता है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब के आने से कोई अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई जदीद सिस्टम लेकर आए हैं, कोई डिफरेंट चीज़ की है उन्होंने? जी देखिए, ये सारी चीज़ें जदीद है, पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आप मौजूदा टाइम में चल रही है। अब देखें CTD के चेयरमैन भी सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब है, और मौजूदा जो मामला बाकी है इंसाफ देने वाले करप्शन के हवाले से देखा जाए, दूसरी चीज़ों वाला देखा तो यही मेन है, जो हुक्मरान यही है। तो मेन चीजें जो नजर आ रही है, तो हमें तो ये महसूस और मलोमा साहब नजर आ रही चीजें पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी है। पहले या तो ऐसा अदारे का मोराल बुलंद होता जा रहा है, पहले जो बेहतरी ऐसी नहीं थी। अब हुकूमत की तरफ से जो टारगेट दिए गए हैं, वो टारगेट मुताबिक ये काम चला रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अगर ये काम ऐसे चलते रहे तो बहुत बेहतरी तभी दारा जा रहा है। क्योंकि अब तो गरीब आदमी के लिए सुनवाई जो आसान हो चुकी है, पहले बहुत मुश्किल थी। आप देखें, आप दूसरे कल्चर इदारों का है, दूसरे कल्चर में भी जो इस हुकूमत की बजाय जो इन्होंने टारगेट दिए हुए हैं, वो अपने अपने मामला जो बेहतर कर रहे हैं, और जो कारगिरी को सराहा जा रहा है, जो बुलंद किए जा रहे हैं, इसी बिना पे है।
मैं कहता हूँ कि अगर खुद बंदा अपने आप को ठीक कर ले तो सारा निज़ाम ठीक हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। हाँ, चंद काली भेड़ें ऐसी होती हैं जो निज़ाम को ख़राब करती हैं, और उस खराबी में आके जो हुक्मरान है, जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, या जो एक्टिविटी जो मुतलका शहरी है उनके कोई मामलात है, जो मुतलका शहरियों के किसी किस्म का प्रॉपर्टी टैक्स का काम है, बिलिंग के काम है, कोई भी एक्स्ट्रा काम है, तो उसको बेहतरी की तरफ लाएंगे तो बेहतरी होगी। लोगों में खौफ सा पैदा हुआ है ना डीजी साहब के आने के बाद से। देखिए, खौफ तो उन लोगों में आएगा जो क्रिमिनल है, तो जो आम शहरी उसमें से खौफ नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। शरीफ आदमी को अगर हम क्रिमिनल नहीं है तो हमें खौफ नहीं है। अगर हमने अगर अपनी लाइफ जो सीधे रास्ते पे मुआशरे में हम ठीक जा रहे हैं, अपने मामले ठीक रख रहे हैं, अपना सबूत दे रहे हैं कि शरीफ शहरी होने के नाते, उनमें खौफ नहीं है, तो उनमें खौफ होना भी चाहिए। जो लोग क्रिमिनल है, जो खौफ गलत होना कर भी रहे चाहिए। हैं, जो गलत कार है, जो गलत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, चोरियां डकैतियां वारदातें डाल रहे हैं, मंशियात भेज रहे हैं, जो अक्सर 100 मामले कर रहे हैं, अगर क्रिमिनल है, काला कानून, तो उसमें सीधे निज़ाम चलता है। अगर वो चला रहे हैं तो उनके लिए खौफ भी है। उन्होंने आजकल ये मंशियात के खिलाफ बहुत सख्त क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। जी बिल्कुल। अब मंशियात पर बात की जाए तो आपके इल्म में कि देखें कि कितना निज़ाम या दरमरम था। लोगों के जो नौजवान नस्ल है, स्कूलों कॉलेजों में, इलाके मोहल्लों गली में, जो निज़ाम ये दरमर निज़ाम हो रहा था, वो लोग बेचारे इसके चर्च आइस पे लगे हुए थे, तो घर के घर खराब हो रहे थे, तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। तो अब मंशियात पर काबू पाया जाए तो उम्मीद रखते हैं कि ये भी पार्टी सिस्टम भी उन्होंने ये खत्म कर रहे हैं बिल्कुल जी। उसमें इतना मंशियात, उतना कुछ लड़कियां लड़के क्या कुछ हो रहा था। देखिए, अरसा दराज से एक डीलर एक इलाके में काम कर रहा है। ठीक हो। देखिए, पहला तो चीज़ है कि अगर ये चर्च कहाँ से आ रही है, फीम नशा कहाँ से आ रहा है। हाँ। आ तो रहा है। हाँ। देखिए, पंजाब में अगर आ रहा है, ये आउट ऑफ कंट्री से तो नहीं आ रहा, आउट ऑफ सिटी से आ रहा ना, जो दूसरे इलाके हैं, जो दूसरे सूबे है, वहां से आ रहा ना। अगर बॉर्डरों पर अगर वहां तक रसवाई रोकी जाए तो मैं समझता हूँ नेटवर्क है ना, एक चेन है इनकी, जिस तरह आ रहा है ये चेन तो ऐसे खत्म होगी। जब डीलर नहीं रहेंगे, नशा नहीं फरोख्त होगा, तो खुद ही चुप हो जाएंगे, खुद ही बंद कर जाएंगे। देखिए, एक दुकानदारी का निज़ाम, जो मामले चलते हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, तो अगर उसकी खेती बाड़ी जो दूसरे इलाकों पेशावर है या अफगानिस्तान है, वहाँ से जो निज़ाम काम चलता है अफगानिस्तान से, तो उन लोग जैसे हमारे गंदम है, जैसे हमारे चावल है, उनके लिए तो खेती बाड़ी होगी, यही है ना। तो ये खेती बाड़ी का निज़ाम अगर पूरे मुल्क में फैलाएंगे, अब तक आउट ऑफ कंट्री में भी भेजते हैं, वहाँ देखें सख्ती है, वहाँ सह कुछ और है। अगर सह जहाँ ज़्यादा है तो अब मैं नहीं समझता वहाँ था कि अगर वहाँ उन बॉर्डर से अफगानिस्तान के रास्तों में से अगर ये नशा बंद कर दिया जाए, पंजाब तक या दूसरे ज़िलों तक ना पहुँचे, तो जहाँ ये कार्रवाई करने की ज़रूरत हो। तो दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं, अगर ऐसे ही एजेंसियां मुतरक हों तो ये नशा जब आगे फरोख्त नहीं होगा तो इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। पहले की निस्बत मौजूदा जो टाइम जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रोकथाम हुई है। देखिए, इसमें एक इदारा काम नहीं कर रहा था। अब देखा जाए तो महकमा एक सेल सबसे पहले था, अब उसको वाइंड अप करके तो उसकी जगह ANF नार्कोटिक्स सेल बना दिया गया है। अब उनकी जो वर्किंग है वही बहुत बेहतर है। जो मुतलका पुलिस है, मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई बाअसर शख्स के खिलाफ कोई केस आता है एंटी करप्शन के दायरे में, ठीक हो गया, तो अदारे पे कितना प्रेशर होता है? तो क्या अदारा ऐसे बंदे के ऊपर भी कोई एक्शन लेगा? अगर उसकी बात सही है तो ज़ाहिरी बात है, अगर वो एप्लीकेंट है तो उसको फेवर मिलेगी, अर्जेंट काम होगा। अगर वो उसके खिलाफ है तो ज़ाहिरी बात वो जो बनता होगा कानून के हिसाब से। मेरा कहने का मकसद ये है कि मोस्टली ये होता है कि एक बाअसर शख्स के खिलाफ केस आता है, ठीक हो गया, अदारे पे प्रेशर आता है, आप उसको गोल मोल कर जाते हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। तो क्या अब चड्ढा साहब के आने के बाद ऐसे शख्स के ऊपर, बाअसर शख्स के ऊपर भी केस हुए अच्छा। बहुत कम वो सूरत नजर आई है। हाँ। जो पहले कोई प्रेशर आता था तो हाँ। उसमें ताल मटोल करके तो मामले रुक जाते थे। अब जो मौजूदा दौर है तो मैं नहीं समझता वहाँ कोई सियासी है या वो समाजी है या कोई ऐसे लोग हैं, तो अगर किसी के खिलाफ आता है तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होती है, चाहे उस पर 10% या जो उस पर 30% या 40% उस पर होती ज़रूर है। तो आइंदा के लिए वो भी अपने आप को शोर बनाता है कि जो निज़ाम जो मौजूदा जारी इसमें डरता है वो भी कि ये निज़ाम एक तो बेइज्जती का है और दूसरे मामला मजीद आगे बढ़े तो मेरे खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। अगर एक किसी को वार्निंग दी जाए तो मेरे ख्याल में जो ज़ाहिरी बात वार्निंग भी है, अगर फर्स्ट टाइम कुछ किसी ने जुर्म किया है तो वार्निंग भी उसके लिए एक बहुत बड़ा खौफ होता है। तो मुझे आज तो वार्निंग इस चीज़ की मिल चुकी है
तो नेक्स्ट इसमें वार्निंग मुझे नहीं मिलेगी और मेरे लिए मामले ख़राब हो गए। यानी कि सिफारिश सिस्टम खत्म हो चुका है अदारे में। वो आप ये समझे कि 80% जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। वो इनके आने पर 80% ख़त्म हो चुका है। हुकूमती लेवल के जो टारगेट है जो इनको दिए गए हैं वे अपनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। तो और इसमें हम यही करेंगे अपने प्रोग्राम, बाकी जो अवाम है, जो क्रिमिनल से हट के जो लोग हैं जिनके खिलाफ साजिशें होती थी या इलाके में ऐसे मामले चलते थे, अब वो काफ़ी हद तक खुशहाल है। तो एक टाइम ऐसा था कि आवाम जो थी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी भी थी, अदारे पे जा जा के एंटी करप्शन के अर्जियाँ दे दे के थक जाती थी। अब क्या लोगों में वो एतमाद बहाल हो चुका है? जी देखिए, पहली बात तो मैं क्रिमिनल पे जाऊंगा, अगर ये चीज़ें ना होती तो यहाँ कराची वाला हिसाब आ रहा था। हाँ। जो कराची लियारी में जो मामले चल रहे थे तो वो हिसाब लाहौर में आने वाला था। तो अब वो काफ़ी हद तक जो कंट्रोल कर लिया गया है। अब जो किसी के खिलाफ तो जाने की बजाय अगर किसी का निज़ाम पहले से बेहतर, इदारे काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, अगर इदारे बेहतर होंगे तो रिश्वत ख़त्म होगी तो शहरी को सुकून मिलेगा। अगर कोई शहरी इस जाल में फंस जाता है तो किसी के खिलाफ जाता है तो मुझे उम्मीद है कि पहले से मौजूदा दौर में 70 से 80% जो है ना उसको मज़ीद बेहतरी आ गई इसमें। फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? एंटी करप्शन अदारा ऐसा ही रहेगा जो आज हालिया कंडीशन है, एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, लोगों के काम भी हो रहे हैं, बुराई का खात्मा भी करते जा रहे हैं, तो फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, ये अदारा ऐसे ही काम करेगा? देखिए, जो एक इब्तिदा चल जाती है अगर उसी पे वर्क किया जाए तो इदारे तो होते हैं अवाम के लिए, अवाम के रेवेन्यू के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए होते हैं। अदारे तो पहले भी यही थे, पहले भी, अब भी अदारे अवाम की बेहतरी मजीद बेहतरी है, अवाम की बेहतरी मजीद बेहतरी है। तो अब जो लोग क्रिमिनल है, जो रिश्वत पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अब काफ़ी हद तक रुक चुके हैं। अगर ऐसा निज़ाम रहा, चट्टा साहब के पास इख्तियार या इनके बाद कोई आने वाला कोई बेहतर शख्स आता है, ऐसे कोई बेहतर कारगिर्द आता है तो ये निज़ाम ठीक रहेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मजीद ये, अगर वापस गुज़िश्ता सालों में हम चले जाएँ तो मजीद हालात अगर वो हो जाते हैं, अदारे के सरबराह पे डिपेंड करता है, ज़ाहिर बात कहने का वो मकसद। बिल्कुल वो तो डिपेंड साथ टैच रहने से बनता है। जो अल्लाह हुकाम है उन पर डिपेंड करता सारा कि इस निज़ाम को हमने ऐसे ही रखना है या निज़ाम को बिगाड़ना है। देखिए, जो भी अगर इस सतह पर लोग बैठे हैं, जो बड़े मुलाजिम हैं, जो बड़ी शुक्र बैठे हुए हैं, तो आज और है, कल और है, परसों की और है। हर बंदे ने किरदार अपना अदा करना है, तो हर बंदे ने बेहतरी सोचनी है, तो उसके लिए आखिरत भी बेहतर है और दुनिया में भी बेहतर है। यहाँ भी अवाम की दुआएं हैं तो आखिरत में जाके भी इस चीज़ के जो उनके लिए बेहतरी है तो अच्छे काम करना या अवाम से दुआएं लेना, ये भी एक बेहतरी उनके लिए। तो अदारे में अवाम को इजी एक्सेस है अफसरान तक? जी बिल्कुल है। अगर देखें अवाम कोई अपनी ओर जाते हैं या किसी की सुनवाई नहीं होती तो आला अफसरान तक पहुँचते हैं। जो इस टाइम वो नॉलेज बढ़ चुका है, इस टाइम अवेयरनेस ज़्यादा आ चुकी है, ठीक हो गया। तो जो निचले तबके के लोग हैं अब उनको भी रसवाई उनकी होती है। अगर छोटा अफसर काम नहीं कर रहा तो बड़े अफसर के पास जाएंगे। बड़े को ये पता होता है कि मेरे पास छोटे से छोटे मेरे पास है, अब ये बड़े अफसर के पास जाएगा, वो खौफ तो होता है ना। मेन जो हुक्मरान जो कमार संभाली जिसने, तो उसको पता है मेरे वहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे मेरी भी सुनवाई जो ख़राब है, वो तो चट्टा सा हर मीटिंग में उनका यही कहना होता है कि अपने को ठीक कर ले, भला दुरुस्त कर ले। अगर आप काम ठीक करेंगे तो आप नौकरी के काबिल हैं, अगर काम ठीक नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो अल्फाज है ये बहुत बड़े अल्फाज, छोटे अल्फाज नहीं है। जिन लोगों ने काम करना है वो सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। तो हमारा दोबारा फिर वापस क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो डेपुटेशन पे आने वाले लोग दूसरे महकमों से आते हैं, उनकी तरफ से थोड़े से मामले अगर ठीक बेहतर हो जाए। देखिए, अगर कोई वास्ता है या LD है या कोई दूसरे महकमे में डेपुटेशन पे यहाँ इस सीट पे इंसाफ देने वाली सीट पे आ जाता है, वो खुद करप्ट ना हो, उनके खिलाफ दरख्वास्तें ना हो, या उनकी महकमे दरख्वास्त उससे शहरी तंग आता है, उसी महकमे दरख्वास्त वापस भेजी जाती है। ठीक हो गया। तो उसमें जो नुकसान है उसमें नुकसान है। अगर ये थोड़ी सी बेहतरी मजीद कर दी जाए ना इसमें, अगर इदारे में ही जो इंसाफ देने वाला वही उनकी दरख्वास्त लगाई जाए तो मेरा ख्याल में वहाँ साल ब साल जो रुकी रहती ना, यहाँ माह 2-4 माह वो ख़त्म हो जाती है। तो ये अगर वही लग जाए मुतल्लिका इदारे में, या तो इनके पास स्टाफ की कमी है, तो या स्टाफ की कमी ना होने के बहस ये बात डेपुटेशन वाला जो रूल है इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि अपने ही इदारे का बंदा हो, अपने पास इंक्वायरी रखे। मजीद खौफ इसमें ज़्यादा होगा सरकारी अफसरान को नहीं, लेकिन महकमा एंटी करप्शन तो मेरा ख्याल है मौके पे भी ही आपको हल निकाल के दे रहा है, जो भी मसले आप लेके जाते हैं। नहीं, वो मसले के मुताबिक है।
देखिए, एक कब्जा माफिया अर्जेंट बैठा हुआ है तो उसके मुताबिक तो फौरन है। तो जो दरख्वास्त देता है, किसी के अगर पैसों का मामला है या किसी ने किसी से पैसे लूट लिए, ले लिए, उसका काम नहीं किया, जो उसे तंग आकर बैंक में जब वो 3 4 5 6 लग जाते हैं उसमें 4 5 इस पीरियड को छोड़ा करना चाहिए, इस पीरियड को छोड़ा करना चाहिए। कुछ लोग हैं ऐसे जो मुतल्लिका इदारों से अटैच हैं, तो मदई को मुल्ज़म और मुल्ज़म को मदई बना देते हैं। तो टाल मटोल करके देखते हैं कि एप्लीकेंट जो है इसका कितना असर सुख रखता है, इसका कहाँ तक सुनवाई है, उसके बराबर उसके हिसाब से उसका फैसला करते हैं। अगर देखें किसी की सिफारिश नहीं है या किसी के पास ऐसे मामला नहीं है, तो मेरे ख्याल में उसको इंसाफ देना चाहिए। जरूर सिफारिश वाले बंदे का काम जल्दी हो जाए, और जब सिफारिश नहीं है उसका काम लेट हो। महकमा आवाम दोस्त बन चुका है ये जी साहब कहने से। जी हाँ, बेहतरी जो उनके अल्फाज है, हमें तो ये नजर चीज़ें आ रही को बेहतरी तरफ जा रहा है। और अगर अवाम को दोस्त बनाएंगे, अवाम को दोस्त रखेंगे, अवाम भी इससे मुतमइन है और महकमा भी मुतमइन है। सारा निज़ाम जिसके लिए महकमा बनाया गया है उस मुताबिक काम होगा। तो बेहतरी यही है कि उसी मुताबिक ही काम होना चाहिए। अगर महकमे का काम इंसाफ देना है तो इंसाफ दे, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे किसी सिफारिश है या किसी सिफारिश नहीं है। आप मुझे बताएंगे जो करोड़ों रुपए की अभी रिकवरी की गई है, ये किन महकमों और अदारों के हवाले से की गई है? ये मुख्तलिफ महकमे हैं को आप ये समझ लें कि जैसे कुछ सरकारी महकमे हैं और कुछ जो कब्जा माफिया ग्रुप है, अच्छा। कुछ वो है। तो कुछ मजीद इसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, ज़्यादातर सरकारी महकमों से जो रिकवरी जो हुई है ना सारी इन लोगों को, उनसे या जो ज़्यादा से लोगों से करते हैं, जो ज़मीन प्रॉपर्टियाँ सेल करते हैं। हाँ। और सोसाइटियाँ गलत बना रखी थी, तो जो रिकवरी लोगों को दिलवाई गई है, जो अगर फर्ज करें हमने प्लाट खरीदा है किसी सोसाइटी में, वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, LDA से मंजूर शुदा नहीं है, हाँ। तो ये लोग जेलों में अब बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। और रूटीन मैटर जो है थोड़े थोड़े करके वो आवाम जो लुट चुकी थी उनको पैसे वापस दिए जा रहे हैं। ठीक होगा। तो उनकी रिकवरी एक तो ये एक सरकारी जो रिकवरी सरकारी जगहों पर लोगों ने कब्जा किया था, सरकारी जगह वहाँ गुजार कराई है, मैं वकाफ किया, सेटअप गवर्नमेंट किया है। बाकी जो मजीद प्रॉपर्टियाँ सरकार में आती है तो उन प्रॉपर्टियों को वहाँ कराया गया। तो अब जो सरकारी बैंक में जो जैसे तरक्याती काम कराने वाले बैंक में है, जिन्होंने फंड गलत इस्तेमाल किए हैं, फंड खुर्द बुक किया है, जैसे इरीगेशन बैंक में फंड खुर्द बुक किए हैं, उनके फंडिंग जो वापसी जो सरकार के खजाने में जमा करवाए जा रहे हैं। तो इसी वाले से मजीद जो अब देखने में आ रहा है कि हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में भी मजीद बेहतरी है। एक महकमे तमाम महकमों की अब टारगेट इसको डबल कर दिए गए हैं, टारगेट डबल दिए गए हैं। जो जो महकमे जैसे LDA का महकमा है, सेहत का महकमा है, दूसरे महकमे वासा का जैसे महकमे, उसमें रेवेन्यू मजीद कर दिया गया और तरक्याती कामों में मजीद बेहतरी आ रही है। क्योंकि अवाम का जो मामला है, अगर अवाम टैक्स देते हैं तो अवाम के ऊपर खर्च कर दिए जाते हैं, अवाम तरक्याती कामों में खर्च कर दिए जाते हैं। और मजीद अदारे को बेहतर बनाने के लिए क्या अहकाम जारी किए? मजीद अहकाम जो आने वाला टाइम होगा वो इस हवाले से अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ये निज़ाम चलता जा रहा है, हाँ। दिन गुजरते जा रहा है, जैसे जैसे क्रिमिनल लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन और इश्तिहारी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो मामले चल रहे हैं, तो मजीद जो पॉलिसियाँ जो नई नई आ रही हैं, पॉलिसी के मुताबिक जो हुकूमत की पॉलिसी दी गई है उसके मुताबिक जो काम चला रहे हैं, तो उसमें मजीद बेहतरी नज़र आ रही है। तो ये जो मफरूर इश्तिहारी लोग हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन कैसे कर रहे हैं? जी, इनका क्रैकडाउन किया गया कि जिनको खुफिया एजेंसी है वो तो एक इंफॉर्मेशन जो मुकबरे के ज़राए के मुताबिक से और जो दूसरे निज़ाम मुख्तलिफ बैंक में अटैच करके तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो अब तो जदीद टेक्निकल दौर है, मोबाइल से भी ट्रेसिंग हो सकते हैं, जदीद जो इनके पास आला मशीन भी है, मजीद हाँ। उसके मुताबिक जो ट्रेस कर रहे हैं तो वहां तक पहुंच जाते, जो इनकी जिद में आ जाता तो वो तो कैफे करदाता पहुंचाते हैं उनको। अगर कोई इदारा मुतहरक है तो सबसे ज़्यादा इस टाइम इन मामलों में एंटी करप्शन का है, क्योंकि इनकी जो खुफिया एजेंसी है वो बहुत बेहतर काम करती नज़र आ रही है। तो अब पहले से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ख़त्म ही होती नज़र आ रही हैं। तो अब मजीद जो मफरूज इश्तिहारी थे काफ़ी आता है, अगर कोई पंजाब में पनाह लेके बैठा उसके लिए तो आसानी है। तो जो आउट ऑफ कंट्री है उनके लिए क्या उन्होंने लाएमल जारी किया? लाएमल जारी मुल्क के लिए जो मजीद जो उनके खिलाफ कानून थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ। ले आते हैं। जैसे आप गुज़िश्ता दिनों आपने देखा जो बड़े डॉन थे हाँ। उनको भी लाया गया है। तो अब जो मजीद जो चीज़ें हैं कि अगर ये चीज़ें निज़ाम चला रहे हैं पंजाब में तो इतना मुश्किल मामला नहीं है। यहाँ तो वैसे ये टेक्निकल जो चीज़ें इनके वहाँ से पकड़े जाते हैं, बाकी जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं वो इन्फॉर्मेशन के ज़रिए वो चीज़ें निज़ाम चल रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मोल के ज़रिए वो भी निज़ाम सामने आ रहे हैं। तो वो मज़ीद जो काफ़ी लोग मेरे ख्याल में अब बहुत कम ये चीज़ें रहेगी, ये बहुत कम चीज़ें रहेगी।
पहले की निस्बत जो है ना, अब चंद लोग हैं जिनके खिलाफ जो नाम चल रहा है ना, चंद लोग हैं, बाकी तो ख्याल में खौफजदा हो गए या अंडरग्राउंड हो गए हैं। हाँ। वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई शुरू जारी से खानदानी दुश्मनियां लेके बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है वो उसमें काफी रुक गए। हाँ, रोकथाम हो चुकी बेहतरी आ है, गई। रोकथाम होगी, बेहतरी आ चुकी है। देख खानदान जो पहले में देखो कि दरीना दुश्मनी चलती आ रही थी, कभी किसी ने उनके खिलाफ कर दिया, कभी किसी उनके खिलाफ कर दिया, अब वो भी खामोश हो गए, वो भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। जो असले की नमाइश थी वो भी बहुत हद तक बेहतर हो गई है। असला बल्कि मैं ये कहूँगा कि असल में जो दुकानें हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की कि ताकि असल दुकानें बंद की जाए, ताकि असला इस्तेमाल ना हो और ना किसी शरीफ शहरी को दिक्कत प्रॉब्लम है, ना वारदात जो डकैतियाँ चल रही है उसमें काफी कमी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, बहुत ब्रेक से शुक्रिया। वापस आते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। स्टे ट्यून्ड।